जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सोमवार को राज्यसभा में CAPF विधेयक बिल 2026 पेश करने जा रहे हैं। इस विधेयक का मकसद CRPF, BSF, ITBP और SSB जैसे केंद्र अर्धसैनिक बलों में भर्ती, प्रमोशन और सेवा शर्तों को एक समान कानून के तहत लाना है। अभी तक अलग अलग नियमों की वजह से प्रशासनिक समस्याएं और कानूनी विवाद सामने आते रहे हैं। इनके साथ ही IPS अधिकारियों की डेप्यूटेशन को लेकर भी बड़े प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे उच्च पदों पर उनकी भूमिका स्पष्ट होगी। और इन्हीं बिल को लेकर केंद्र अर्धसैनिक बल के संगठन, जो पूर्व केंद्र अर्धसैनिक बल के संगठन है, वो भी अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। उन लोगों का कहना है कि IPS अधिकारियों का केंद्र अर्धसैनिक बल में डेप्यूटेशन कम की जाए। अब बात करते हैं बीजापुर से, जहां पर एक NIA की बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में CRPF कैंप पर हुए हमले के मामले में NIA ने 6 और माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच में सामने आया है कि इस हमले की पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी। माओवादियों ने डमी कैंप बनाकर ट्रेनिंग ली और एक साथ 3 कैंपों को निशाना बनाया। इस हमले में कई जवान घायल हुए थे और अब इस केस में कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 23 हो चुकी है और NIA ने अब इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट की, जहां पर एक सख्त फैसला लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक CRPF अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया है। अधिकारी ने VRS लेकर मेंटेनेंस देने से बचने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि जिम्मेदारी से बचना स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सक्षम व्यक्ति को अपने परिवार का भरण पोषण करना ही होगा। अब एक दुखद खबर BSF की तरफ से आ रही है, जहां पर BSF जवान का संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जम्मू में BSF जवान जसविंदर सिंह की NCB हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बिना वारंट हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। मामले में जांच की मांग की जा रही है और प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। अब एक बड़ी खबर CISF ट्रांसफर पॉलिसी की तरफ से आ रही है। CISF ने ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इसका उद्देश्य लंबे समय से एक ही जगह तैनात जवानों का समय पर तबादला करना और जरूरतमंदों को राहत देना है। चुनाव ड्यूटी के चलते कई यूनिट्स में जवानों की ड्यूटी अवधि बढ़ाकर 10 घंटे तक की गई है। अब एक और बड़ी खबर आर्मी ITBP की तरफ से आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के तेजू में भारतीय सेना और ITBP ने संयुक्त सैन्य अभ्यास दाव पड़हार शुरू किया है। इस अभ्यास में भारी हथियारों और ड्रोन से निपटने की तकनीकों पर फोकस किया गया। इसका उद्देश्य बॉर्डर पर तालमेल और सुरक्षा तैयारी को और मजबूत करना है। अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में अवैध घुसपैठ को लेकर सुरक्षा एजेंसियों पूरी तरह सतर्क हो गई है। इसी क्रम में नेता AL हैक ने BSF अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें भारत बांग्लादेश सीमा की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीमा पर निगरानी और मजबूत की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करने, बटालियनों की संख्या बढ़ाने और बॉर्डर फेंसिंग के काम को तेज करने पर जोर दिया गया। यह कदम पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण ज्ञापन समझौते की। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और SSB के बीच एक महत्वपूर्ण MOU साइन हुआ है। इस समझौते के तहत अब SSB के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अकादमिक मान्यता दी जाएगी, जिससे जवानों और अधिकारियों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री तक मिल सकेगी। इस पहल में आधुनिक तकनीकी, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट और नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। साथ ही यूनिवर्सिटी और SSB के बीच संसाधनों और विशेषज्ञता का आदान प्रदान होगा, जिससे ट्रेनिंग को और प्रभावी बनाया जा सके। अब एक और पहल हुई है ITBP की तरफ से, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल। ITBP ने अपने जवानों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। ITBP ने फिजिक्स वाला के साथ समझौता किया है, जिसके तहत जवानों के बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत शहीद जवानों के बच्चों को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, जबकि सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों के बच्चों को 25 से 35% तक
फीस में छूट मिलेगी। यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्स में उपलब्ध होगी, जिससे देश भर के परिवारों का इसका लाभ मिलेगा। यह कदम जवानों के परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक और बड़ा सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। तो इसी खबर के साथ हमें दीजिए इजाजत और केंद्र अर्धसैनिक बल से महत्वपूर्ण खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।